तो दज्जाल ने जो सबसे पहला तड़ाका जो दिया ये 2020 में दिया। प्रोफेट बाबा वंगा जो है बल्गेरिया की स्त्री प्रोफेट, जिनकी अभी 1995 में मौत हो गई, तो उन्होंने भी कितनी सटीक भविष्यवाणियाँ की है। और उनकी भविष्यवाणियों पर ऐसे नहीं कि कुछ भी बकवास लिख दो, और कुछ अरसे बाद वो सत्य होता ही है। तो वैसे नहीं, उनकी भविष्यवाणियों पर वैज्ञानिक मेथोडोलॉजी, जिसे साइंटिफिक मेथड्स कहते हैं, और वह बहुत ही तटस्थ होती है। साइंटिफिक मेथोडोलॉजी सच को सच मानेगी, झूठ को झूठ मानेगी। एविडेंस नहीं होगा तो अच्छी से अच्छी चीज़ें भी खारिज कर देती है। अगर एविडेंस नहीं है, इफ़ देर इज़ नो एविडेंस, ओके, repeatedly there is no evidence, then the most lovable thing, affectionable thing to the society, it can also be discarded, okay, and disproved in this scientific method. The accuracy of those predictions, accuracy of those prophecies found to be 85%, 85% तक उसकी एक्यूरेसी ये गिनी गई है, ऐसी नहीं कि बताई गई है, इसको गिना है, वैज्ञानिकों ने गिना है। और विज्ञान की जो तरह है आपको मालूम है, वेरीफाइबिलिटी, ऐसे नहीं कि आपने एक बार गिना तो काम ख़त्म, उसको आप आगे कभी भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये विज्ञान का एक नियम है। तो उस नियम के अनुसार वो जो प्रेडिक्शंस थे जो प्रोफेट बाबा वंगा जी ने किए थे, प्रोफेसिस, उनकी एक्यूरेसी 85% निकली, ओके। तो उन्होंने भी जो कहा है वो सब पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है, उसका आप स्टडी कर सकते हैं। और कुछ पॉइंट है मैं आगे आपको और बताना चाहता हूँ कि कोई भी टेक्नोलॉजी हो, इट इज़ लाइक ए टू एज्ड सॉर्ड, जो मराठी में दुधारी तलवार कहते हैं। ऐसी जो तलवार होती है जिसके दोनों तरफ धार होती है, दोनों तरफ से काटने का काम कर सकती है। मतलब हर टेक्नोलॉजी अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है, ओके। तो यह जो टेक्नोलॉजी है, डिजिटल टेक्नोलॉजी, इसके भी अच्छे बुरे दोनों पहलू है। तो हमें यह देखना है कि इसके जो बुरे पहलू है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, और उसका अवेयरनेस हमने बढ़ाना चाहिए, नहीं तो ये आपके ऊपर हावी हो जाएगा। और हम देखते हैं कि 2020 में जो महामारी फैली, ओके, जिसके बारे में चर्चा भी करो तो आपके वीडियो ब्लॉक हो जाते हैं, बैन हो जाते हैं। कारण था ना, क्योंकि लोगों ने इसी डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, डिजिटल नेटवर्क WWW666 दज्जाल का इस्तेमाल करके इतनी अफवाहें फैलाई, इतनी अफवाहें फैलाई, इतनी अफवाहें फैलाई कि लोग बहुत कन्फ्यूजन में चले गए। और आज भी लोग इतने कन्फ्यूजन में कि क्या सच है और क्या झूठ है, इसको कोई वेरीफाई नहीं कर सकता। क्या सच है क्या झूठ है इसको कोई वेरीफाई नहीं कर सकता। जो नरेशन आपको दिया गया है वो आपको मानना पड़ता है। और फैक्ट चेक की जो टीम होती है तो उनका क्या बियास होता है, क्या उनका, तो अगर वो किसी चीज़ को फेक कह दे तो उसको भी आप वेरीफाई नहीं कर सकते, आपको भी मानना पड़ता है वो ये फेक है। तो ऐसा है कि ये जो डिजिटल रेवोल्यूशन हुआ, जो दज्जाल, ये दज्जाली फितना फैला सब जगह पे, तो उन्होंने लोगों को कन्फ्यूजन में डाला। और कोविड इतना क्यों फैला, क्योंकि कोविड से भी खतरनाक वायरस पिछले दशक में आया था, वो इतना ना फैल पाया, लेकिन कोविड फैल पाया। इसका कारण यह नहीं कि उसकी जो प्रसरणशीलता है वही इतनी ज़्यादा है। गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च का अगर वो जो नतीजा है तो उसका मतलब यह नहीं कि उसकी जो वही इतनी ज़्यादा इसके लिए वो फैला, ये कारण नहीं। उसका कारण यह है कि आज का युग है, ये 4G का युग है, और हर मैक्सिमम लोगों के पास एंड्रॉयड है, और एंड्रॉयड एक बहुत बड़ी शक्ति है, एक बहुत बड़ा दज्जाल है जो बार बार आपको हैमर करते रहता है, चीज़ें न्यूज़ हैमर करता है। तो इसके वजह से खौफ का माहौल फैला, दहशत का माहौल फैला, पैनिक का माहौल फैला, और इस पैनिक की वजह से ये और बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। और कुछ कुछ जो
साइट्स है जो आपको न्यूज़ प्रोवाइड करने के, व्यूवरशिप बढ़ाने के जो पैसे प्रोवाइड करते हैं। तो इसी के कारण भी ये हुआ कि लोग तरह तरह की अफवाहें भी फैलाने लग गए, क्योंकि उनको तो सिर्फ क्या करना था, उनका चैनल बूस्ट करना था। तो तरह तरह के लोग थंबनेल्स भी बनाते गए। तो इसके वजह से क्या हुआ, एक कन्फ्यूजन फैला, एक कलह फैला, एक कलह युग है। ओके, 2020 की जो महामारी थी वो पूर्ण कलह युग को जन्म दिया उसने। कलह हो गया सब, क्या सच है और क्या झूठ है इसको हम डिटेक्ट नहीं कर पाए बहुत सारे लोग, और इसी के कारण यह महामारी इतनी फैली। वैक्सीन के बारे में भी बहुत सारी सच्ची जानकारी भी फैली, गलत जानकारी भी फैली, और इतनी जानकारी फैली, इन्फॉर्मेशन का इतना ओवरलोड हो गया कि लोगों का दिमाग फटने की बारी आ गई कि साला क्या सही है क्या गलत है। और फिर आपको इस नॉस्ट्रेडेमस की जो भविष्यवाणी है कि फर्स्ट ही विल बी लव्ड, फर्स्ट ही will be honored and respected, but after the pious ultra, he will be hated. Okay, जो व्यक्ति, जो पहले प्यार किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा, उसको रिस्पेक्ट मिलेगा, तो पायस उल्त्रे के बाद वही खूंखार और भयातंकमय समझा जाएगा। ये पायस उल्त्रे क्या है, इसके बारे में लोग डिकोड कर रहे हैं कि क्या ये पायस उल्त्रे है, पायस उल्त्रे, पायस उल्त्रे। तो आप जो लोग हैं, जो दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, उनमें भी अगर किसी को मालूम हो ये पायस उल्ट्रे क्या है तो कृपया बताइए मुझे भी, मेरे भी ज्ञान में फ़र्क पड़ेगा। तो